अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फ़िज़िक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एक्सप्लेन करके और परफॉर्म करके दिखाऊंगी, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्ट क्या है फ़िज़िक्स के एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का? टू मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको एक सिलेंडर गिवन होगा, सिलेंडर सही है, यूँ करके सिलेंडर गिवन होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। आपको इसका एरिया निकालना है बाय यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब इसे किस तरह से निकालते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगी। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं मज़ीद जो एक्सपेरिमेंट अपलोड करती रहूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके लिए इसी तरह हेल्पफुल वीडियोस बनाती रहूँ, ठीक है ना। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो अपैरेटस चाहिए वो क्या है, सॉलिड सिलेंडर और वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर वो जो है ना आपका इक्विपमेंट है जो आपको बहुत ही, हमारा नॉर्मल जो मीटर रूल होता है ना, मतलब स्केल होता है, वो क्या कहता है हमें 1 मिलीमीटर तक की मीटर रूल देखा है ना आपने, स्केल होता है, वो क्या कहता है 1 मिलीमीटर तक की लीस्ट जो है ना मेजरमेंट करता है, ठीक है ना। हमारा वर्नियर स्केल क्या कर, हम इस वर्नियर कैलिपर से क्या करते हैं, इससे भी छोटा अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसकी हमें रीडिंग नोट करनी होती है तो हम उसकी रीडिंग आराम से नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से आप मिनिमम इसकी क्या कहते हैं वो मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आज आपको दिखाऊंगी कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है और इसको किस तरह से, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसको कैसे आप मेजर कर सकते हैं इससे एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ये देखें, ये वर्नियर कैलिपर है, ठीक है ना। ये मेटल से बना हुआ होता है जिससे आप बहुत एक्यूरेटली कोई भी मेजरमेंट आप जो आप मीटर रूल से नहीं ले सकते वो आप इससे आराम से ले सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको आज मैं इसके पार्ट्स के कौन कौन से पार्ट्स इसमें मौजूद हैं और किस पार्ट्स का क्या फंक्शन है वो मैं आज आपको अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छे से आ जाए, ठीक है ना। ठीक है, ये इसका अपर जॉ है, ये वाला ऊपर वाला जॉ क्या कहलाता है, अपर जॉ कहलाता है, नीचे वाला जॉ क्या कहलाता है, लोअर जॉज होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सही है। ये वाला जो अपर जो होता है ये क्या कहता है, इंटरनल सिलेंडर को मेजर करने का है। किसी भी, अगर आपको हॉलो सिलेंडर है, जैसे कि ये मेरे पास देखें, ये एक टेस्ट ट्यूब है, सही है, आप इसका इंटरनल डायमीटर मालूम कर सकते हैं कि ये इंटरनली कितना हॉलो है, क्या इसका डायमीटर है। ये ऊपर अपर जॉ का ये काम होता है। नीचे वाले जॉ क्या कहता है, आपकी लेंथ ऑफ अ सिलेंडर निकाल सकते हैं, जैसे ये एक सिलेंडर है, इसकी कितनी लेंथ है, ठीक है ना। ये आप इस लोअर जॉ के बीच में यूँ करके रखेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे स्क्रू है, इसको टाइट कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये देखें, ये इसको होल्ड कर लेगा, सही है, ये आपका टाइट हो गया। अब आप इसका आराम से रीडिंग लेना मैं बताऊंगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इसके लेंथ ऑफ द सिलेंडर मालूम कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको लूज़ करेंगे, यूँ करके आप इसका, ये देखें, मैं आपको करके बताता हूँ।
सही है। अब इसके बीच में यूँ करके रखेंगे और इससे क्या होगा, आपकी जो है ना लेंथ ऑफ द, अभी मैं ऐसे टाइट करके दिखाऊंगी जब हम रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको दोनों जॉज के बीच में अच्छे से फिट करें और ऊपर से क्या कर दें, टाइट कर दें, ताकि ये इसे अच्छे से होल्ड कर लें। इससे हम क्या करेंगे, इससे इसकी लेंथ ऑफ द सिलेंडर, हम जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया या डायमीटर ऑफ द, पहले डायमीटर मालूम करेंगे, फिर उससे आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकेंगे। अब इस वर्नियर कैलिपर में ये तो हो गया, आपको इन दोनों जॉज का काम बता दिया कि एक अपर जॉ होता है यहाँ पे, एक यहाँ पे लोअर जॉ होता है। लोअर जॉ डायमीटर मालूम करता है, अपर जॉ जो है इंटरनल डायमीटर मालूम करता है। अब इस वर्नियर स्केल के अंदर दो स्केल्स हैं, एक ये मूवेबल स्केल है, ठीक है, ये मूवेबल स्केल आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्नियर स्केल। उसके नीचे एक और स्केल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला स्केल क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेन स्केल, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप इसे खोलेंगे तो आप किसी भी सिलेंडर का जिसका हॉलो होता है अंदर, उसका इंटरनल आप डेप्थ भी मालूम कर सकते हैं इससे। यहाँ पे ये कोने में लगा हुआ है, सही है, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है। अब इसको ये जैसे मेरे पास ये देखें, ये आपके सिलेंडर है, ठीक है। अब इसकी कितनी डेप्थ होगी मैं इसके थ्रू निकाल लूँगी, ठीक है ना। अब तो ये हो गया आपकी वर्नियर स्केल की पूरे पार्ट्स के बारे में बता दिया कि एक अपर जॉ होता है, एक लोअर जॉ होता है, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, और एक डेप्थ को मालूम करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर में ब्लेड होता है। अब आपका जो टास्क है फॉर दिस प्रैक्टिकल इज़ दैट यू हैव टू फाइंड आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। आप क्या करेंगे, आप सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर निकालेंगे। उस डायमीटर को निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि आप उसको क्या कहते हैं, उससे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब डायमीटर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस अपने सॉलिड सिलेंडर को इन दोनों जॉज के बीच में यूँ करके रखेंगे, ठीक है। इसे अच्छे से पहले तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेदर हमारा ज़ीरो एरर मौजूद है कि नहीं है। देखें अब यहाँ पे दोनों मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो क्या है, दोनों कॉन्साइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं है। उसके बाद हम एक और चीज़ देखेंगे कि हमारे वर्नियर कैलिपर के ऊपर ये जो आपका यहाँ पे मेंशन है 0.05, ये इसका लीस्ट काउंट है। इसका आपको जो भी वर्नियर स्केल लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे उसके ऊपर लिखा हुआ होगा उसका लीस्ट काउंट, कि आप इससे जो है ना सबसे छोटी रीडिंग कितनी मेजर कर सकते हो, सही है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.05 मिलीमीटर का इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है। आप इससे इतनी छोटी रीडिंग मेजर कर सकते हो जो कि आपके आगे कैलकुलेशन में भी काम आएगी, ठीक है ना। अब क्या करना है आपने, आपके पास वैसे जो मेरे पास 0.05 का है, आपके पास जो है ना स्कूल में 0.9 के उस पर 0.01 तक ही करवाते हैं। 0.01 क्या कहते हैं मिलीमीटर का लीस्ट काउंट होता है। आप उससे क्या करते हो, मेजर करते हो। अब आपने ये क्या किया है, इसके बीच में ये सॉलिड सिलेंडर रख दिया है, इसका स्क्रू क्या किया आपने, फिर ये टाइट कर दिया। अब मैं आपको इसकी रीडिंग लेने बताऊंगी कि इसकी हम रीडिंग कैसे लेंगे। पहले से अच्छे से टाइट कर दूं ताकि ये मेरा स्लिप ना हो, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इसे अच्छे से इसको टाइट कर दिया, ठीक है ना। अब मैं इससे पहले क्या निकालूंगी, इसका डायमीटर निकालूंगी। अब आपको दो रीडिंग्स नज़र आ रही हैं, एक क्या नज़र आ रही है, वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग नज़र आ रही है और एक मेन स्केल पे। पहले आप मेन स्केल की रीडिंग नोट करेंगे। आपको मेन स्केल की रीडिंग क्या नज़र आ रही है, देखिए कितने डिवीज़न तक जो है ना वर्नियर स्केल का क्या कहते हैं ज़ीरो है। कितनी रीडिंग नज़र आ रही है आपको,
सही है। आपको क्या रीडिंग आप खुद से देख सकते हैं कि हमारे 7 डिवीज़न तक जो है ना आपको रीडिंग नज़र आ रही है। अब आपका ये क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन चार्ट बना हुआ है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, उसके अंदर आप मेन स्केल की सबसे पहली रीडिंग क्या नोट डाउन करेंगे कि मेन स्केल की रीडिंग है 0 कितनी है 0.7 सेंटीमीटर जो है ना आपकी रीडिंग आ गई। ठीक है, ये आ गई आपकी वर्नियर। अब आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे देखनी है? आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग ऐसे देखनी है कि आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग ये देखनी है कि आप ये देखें कि मेन स्केल के कौन से नंबर के साथ सबसे ज़्यादा वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है ना कोइंसाइड कर रही है। आप गौर से देखें कौन सी रीडिंग जो है ना वर्नियर स्केल की मेन स्केल की रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। मुझे जो है ना ये यहाँ पे सबसे पहली रीडिंग जो कोइंसाइड करती हुई लग रही है और सबसे बेहतरीन जो कोइंसाइड कर रही है ना दैट इज़ 6 जो है ना बिल्कुल ये देखें बिल्कुल वर्नियर स्केल के। इसका मतलब ये है कि आपका जो मेन स्केल की रीडिंग आ गई वो आ गई 6। ठीक है, अब आप ये वर्नियर स्केल की भी रीडिंग आ गई, मेन स्केल की भी रीडिंग आ गई। अब आप क्या करेंगे, पहले हम रीडिंग नोट कर लें ताकि हम रीडिंग भूल ना जाएं। हमारी वर्नियर मेन स्केल की रीडिंग आई थी 7 आई थी। ठीक है, और आपकी वर्नियर डिवीज़न के कौन सा सबसे अच्छा कोइंसाइड किया था? 6 कोइंसाइड किया था। आपने क्या करना है इसके अंदर इस वाले जो है कॉलम में आपने जो भी आपकी वर्नियर डिवीज़न आई है, सही है, वर्नियर स्केल की जो डिवीज़न आई है उसको आपने क्या करना है लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना। अब आपका लीस्ट काउंट क्या है? अब मेरे वर्नियर कैलिपर का तो 0.05 था। आप 0.05 से नहीं कीजिएगा बल्कि आप 0.01 से कीजिएगा क्योंकि 9 के लेवल पे 0.01 ही इसका लीस्ट काउंट होता है। ठीक है ना। आप इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपकी क्या आ जानी है? अब आपकी रीडिंग आ जानी है 0.06। ये आपके आ गई क्या कहते हैं लीस्ट काउंट को जब हम इसके साथ क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करेंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ तो ये आपकी आ गई x आ गया। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, ये हमने जो मेन स्केल है उसको r लिया है। ठीक है, और ये जो लीस्ट काउंट के साथ वर्नियर स्केल की रीडिंग है इन दोनों को क्या कर देना है, हमें प्लस कर देना है। सही है। अब ये देखें आपके इसकी रीडिंग कितनी आई है, मेन स्केल की 7 आई थी। सही है, और प्लस इसकी कितनी आई है 0.06। इन दोनों को आपने प्लस कर दिया तो आपका आ गया 0.06 आपकी जो है ना रीडिंग आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमारा 7 नहीं आया था, सेंटीमीटर में ले रहे हैं ना, तो हमारी 0.7 सेंटीमीटर थी। ठीक है ना। तो अब हमारा जब ये 0.7 जो है हम इसके साथ प्लस करेंगे तो हमारी ये रीडिंग आ जाएगी 0.76 सेंटीमीटर। इसका क्या निकल आया है, डायमीटर। सही है। इसी तरह आप दूसरी रीडिंग लेंगे, इसी तरह आप तीसरी रीडिंग लेंगे, तो इसी तरह जब ऑलमोस्ट ज़्यादा एरर नहीं आते क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा एरर नहीं होते तो ये तीनों रीडिंग आपकी सेम आएगी। वर्नियर स्केल की भी सेम ही आती है ऑलमोस्ट, और आपका जो यहाँ पे वर्नियर स्केल प्लस लीस्ट काउंट निकलेगा ये इतना ही निकलेगा 0.06 करके। आपके ये तीनों वैल्यूज़ भी जो है ना इसी तरह ये आपका आ जाएगा 3 डायमीटर्स आ गए। ठीक है, अब इन 3 डायमीटर्स को क्या करते हैं, हम एवरेज डायमीटर निकालते हैं। एवरेज डायमीटर कैसे निकालते हैं, हम 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। जब हमने 3 से डिवाइड किया, डिवाइड कर देना है। जब इसका आंसर आएगा तो भी यही आएगा 0.76 सेंटीमीटर होगा। अब आपने ये आपका डायमीटर निकल आया है।
ठीक है ना। अब इस डायमीटर के बाद आपने क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस कैसे निकालते हैं, जो भी आपका डायमीटर होता है उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या निकल आता है, रेडियस निकल आता है। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, आपका रेडियस निकल आएगा। जो भी यहाँ पे आंसर आएगा आप उसको यहाँ पे फिल कीजिएगा, इसका स्क्वायर निकालिएगा और आप इस तरह से आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ किसी भी सिलेंडर का मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना। ये पूरा तरीक़ेकार था वर्नियर कैलिपर के थ्रू सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर के थ्रू जो है ना एरिया मालूम करने का। सही है। अब ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सही है। और इसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट। ये आराम से अच्छे से आपको निकल आएगा। ठीक है ना। अभी मेरे पास कैलकुलेटर होता तो मैं आपको इसे वो भी करके बता देती। ठीक है ना। अब ये पूरा वर्नियर कैलिपर के बारे में था, वर्नियर कैलिपर का। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने ज़ीरो एरर नहीं मेंशन किया आपको, क्योंकि नॉर्मली अभी 9 की उस पर जब भी आपको ज़ीरो एरर के बग़ैर ही वर्नियर कैलिपर दिया जाएगा, क्योंकि अभी इनिशियल पहले ही आपका प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो अभी आपको ज़ीरो एरर के बगैर ही दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी ज़ीरो एरर की, किस तरह से आप ज़ीरो एरर के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, आपको पता चल जाएगी मेरी नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो। अब इसके अंदर बीच में सिर्फ मैंने लीस्ट काउंट के बारे में आपको नहीं बता सकी। आप लीस्ट काउंट कैसे मालूम करते हैं। ठीक है। इसके अंदर आपने देखा था कि वर्नियर स्केल में कितने डिवीज़न होते हैं, 10 डिवीज़न होते हैं। सही है। और 1 मेन स्केल कितने डिवीज़न के बराबर होता है, 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यू है, लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न। मेन स्केल के ऊपर जो ये वाला मेन स्केल था, इसके अंदर इसके ऊपर जो 1 डिवीज़न होता है वो कितने का होता है, 1 मिलीमीटर का। ठीक है। अब वर्नियर स्केल के कितने डिवीज़न है, 10 डिवीज़न है। ठीक है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, आपको मेन स्केल को जब वर्नियर स्केल की डिवीज़न से डिवाइड करते हैं तो ये क्या निकल आता है, 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है आपका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लीस्ट काउंट निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। नॉर्मली आपको जो वर्नियर कैलिपर दिया जाएगा तो उसका लीस्ट काउंट 0.01 ही होगा। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड, इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपका, वो आपसे पूछ सकती हैं। हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एक्सप्लेन करूँगी आपको, जो कि स्क्रू गेज से रिलेटेड है। ठीक है। उसके अंदर हम वायर का मालूम करेंगे, डायमीटर। ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।